So hey guys, welcome back to channel. मैं क्वालिटी का आज reaction one was spare me great lord. So yeah, last week हम chapter 51 करे 50 correction के था, आज मैं chapter 51 की. So let's start. Classroom of Vital class. कि Vital class का classroom है ये. There will be a parents meeting tomorrow in discuss some important issues of Vital class. कि parents meeting है लेकिन अपने MC के तो कोई parents ही नहीं है तो इसलिए वो बैठा है MC अपना. ओह अपना ही बाप बन के बैठा है. आई एम लिटरली मोर मैच्योर विद द रीडिंग ग्लासेस फ्रॉम कि है मैं और ज़्यादा मैच्योर लगता हूँ है ना जब मैं वो रीडिंग ग्लास अपनी बहन के पहन के आऊँ. बट आई फील सो डिजी, मुझे बहुत अजीब लग रहा. आई हियर दैट मैनी किड्स डाइड इन द रियून्स. आई गेस देयर इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट दैट. देयर इज़ वाई दैट्स वाई वी आर हेयर. कि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे रियून्स में मर गए हैं तो वे लोग इस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं. ऑनेस्टली आई डोंट वॉन्ट माई किड टू स्टडी एट विटल क्लास. इट्स टू डेंजरस. कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यहाँ पे विटल क्लास में पढ़े, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है. सोशल रूल्स हैव बिगिन टू बी री एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ कल्टिवेटर्स. कि सोशल रूल्स जो है उन्हें दोबारा बनाया जा रहा है क्योंकि जब से सुपर पावर वाले बंदे आने शुरू हुए हैं. कंसिडरिंग ल्यूशू जो भी है इसका नाम एंड माई करंट एबिलिटीज़ द बेस्ट चॉइस फॉर अस इज़ टू ग्रो स्लोली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रैगनेट्स एंड स्नेयर्स. है कि इसकी एबिलिटी और इसकी बहन की एबिलिटी देखते हुए अभी इनके लिए यही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये लोग आराम आराम से लेवल अप करें जो इन प्रोटेक्शन ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स की प्रोटेक्शन के अंदर. हैव यू हर्ड ऑफ अ स्टूडेंट कॉल्ड लूशू. क्या तुमने उस स्टूडेंट का नाम सुना है लूशू? आई हियर दैट ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स. ही हिमसेल्फ किल्ड 10 स्केल्टन्स इन द र्यून्स. कि उसने वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ने 10 स्केल्टन्स को मारा र्यून्स में. आई थिंक यू गोट द रॉन्ग नंबर. ही एक्चुअली किल्ड 50. अ वन पंच ऑफ हिम वेट सेवरल किलोज. कि नहीं तुमने गलत नंबर ले लिया, उसने 50 मारे अकेले एंड उसका एक पंच सेवरल किलोज का वजन लेता है. स्क्लैशिंग स्केलेटन्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर हिम. स्केलेटन्स को मारना सिर्फ एक पीस ऑफ केक है उसके लिए. बट आई हियर दैट ही इज़ नॉट गेटिंग अलॉन्ग वेल विद क्लासमेट्स. के लेकिन मैंने ये सुना है कि वो क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से नहीं जा रहा. यू नो सम किड्स हैव डीप थाट्स सो दे मेक ऑलवेज टॉक अबाउट लाइफ फिलोसफीज़. कि हाँ मुझे पता है इस चीज़ में क्योंकि इस सब के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उन्होंने अपने डीप थाट्स में रहते हैं और फिलोसफी के बारे में बात करते हैं. बट गुड एडवाइस इज़ हार्श टू बी हियर सो अदर किड्स डोंट लाइक हियरिंग इट. आई थिंक इंस्टेड इट्स बेटर टू लेट किड्स हैव मोर कॉन्टैक्ट विद देम. हैं कि लेकिन जो बच्चे होते हैं अलग बच्चे होते हैं उन्हें अच्छी एडवाइस पसंद नहीं होती है ना, उन्हें अच्छी नहीं लगती अच्छी एडवाइस सुनना. तो इसलिए वो लोग ऐसी मतलब उसे वो बनती नहीं है उसकी उनके साथ. ये क्या हो गया नूड? वो हाँ वो भी सब कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम. ओह भाई वो खुश हो रहा है. लूशू वाई आर यू हेयर, वेयर इज़ योर पेरेंट्स. कि लूशू तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? सब लोगों की शक्ल कि ये ही लूशू है. वेल मिस सिंथिया आई एम एन ऑर्फन सो आई कैन ओनली केम टू मीट माई सेल्फ. वैसे कि मिस सिंथिया की क्लास टीचर मैं एक अनाथ बच्चा हूँ तो मैं सिर्फ खुद ही आ सकता हूँ मिलने. सबकी शक्ल देखो यही लूशू है. बट व्हाट द हेल ही इज जस्ट अ स्टूडेंट. की क्या ये सिर्फ एक स्टूडेंट है, हमसे भी मतलब बकवास मारा. डीप थॉट्स सच अ लायर. कि डीप थॉट्स की बात कर रहा था झूठे. थैंक्स अ लॉट माय डियर क्लासमेट्स. कि थैंक यू मेरे डियर क्लासमेट इतने सारे वो देने के लिए. आई डिडंट एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू बी सो जनरस. कि मैंने नहीं सोचा तुम्हारे पेरेंट्स इतने अच्छे होंगे. ऑल राइट यू कैन स्टे. कि ठीक है तू रह सकता है. साइन योर नेम ऑन द अटेंडेंस शीट. कि अपने अटेंडेंस शीट पर अपना नाम लिख दे. मिस्टर सिंथिया वी नो द एक्सीडेंट इन द र्यून्स वॉज जस्ट अ मिस्टेक. कि हमें पता है जो एक्सीडेंट र्यून्स में वो सिर्फ एक मिस्टेक थी. बट वी होप दैट यू विल नो लॉन्गर लेट आवर किड्स रिस्क देयर लाइफ. कि लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम है ना अभी आगे और ज़्यादा आगे जाके हमारे बच्चों कैसे उनकी लाइफ रिस्क में नहीं डालोगे ना. सर आई थिंक यू जस्ट मिसअंडरस्टैंड इट. वी नेवर फोर्स द स्टूडेंट्स. कि आपने कुछ गलत सुना है, हमने कभी भी बच्चों को नहीं कहा था, फोर्स नहीं करा था. इफ़ यू थिंक इट्स डेंजरस यू विल लीव द विटल क्लास. कि अगर आपको लगता है ये डेंजरस है आप जा सकते हो विटल क्लास से. बट इफ़ वी चूज़ टू स्टे, लेकिन क्या होगा अगर हम रुकने का सोचते हैं तो. देन यू विल बी अ रिलेवेंट और इवन हायर रिस्क फॉर श्योर. स्टूडेंट विल बी डिप्लॉयड टू द राइट पोस्ट एट द राइट टाइम. कि फिर तुम्हें बच्चों की फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा, बच्चों को रिस्क मिलेगा ही है ना, उन्हें राइट जगह राइट टाइम पर राइट पोस्ट भी दी जाएंगी. यू मीन दे विल जॉइन द आर्मी. वट अबाउट देयर स्टडीज़. कि तुम्हारा कहने का मतलब वो लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या. दे विल कंटिन्यू टू स्टडी एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. कि वो लोग पढ़ना फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ. कैन यू गिव अस सम टाइम टू थिंक अबाउट इट आफ्टर ऑल. क्या तुम हमें टाइम दे सकते हो सोचने का इसके बारे में मिस सिंथिया. ओ आई विल स्टे. व्हेन डू वी स्टार्ट ऑन द पेपर वर्क. कि मैं रहूँगा
हम लोग कब पेपर स्टार्ट करेंगे? ओ भाई रहेगा, भाई पढ़ेगा। आई डू बेटर डिस्कस विद माई किड बैक होम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कि मैं घर जाके अपने बेटे से बात कर ली तो अपने बच्चों से, है ना, पहले एक डिसीजन करने से पहले। वेल आई थिंक इट्स नॉट बैड टू स्टे, मुझे लगता है कि बुरा नहीं है रुकना यहाँ पे। लूशू, I know you can make your own decisions, but if you change your mind and don't want to study at the video class, feel free to contact me within this week. कि मुझे पता है कि तुम अपने डिसीजन खुद बना सकते हो क्योंकि तेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू अपना माइंड चेंज कर ले और वीडियो क्लास में ना पढ़ना चाहे तो मुझे इस वीक के अंदर बता देना। मिस सिंथिया, आई ओनली हैव वन क्वेश्चन, इट्स अबाउट माई सिस्टर, कि मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो कि मेरी सिस्टर के पास में। शी विल स्टार्ट स्कूल रिसेंटली, शुड हर टैलेंट बी टेस्टेड, कि वो स्कूल थोड़े दिन में पढ़ना स्टार्ट करेगी तो उसका टैलेंट टेस्टेड कराया जाएगा। यस, एंटरिंग स्कूल नाउ रिक्वायर्स नॉट ओनली अ हाउस होल्ड रजिस्टर बट ऑल्सो अ टैलेंट टेस्ट, कि ओ अब जिन्हें पढ़ना है उन्हें एक वो भी देना पड़ेगा, टैलेंट टेस्ट भी देना पड़ेगा। नो हाउस होल्ड रजिस्टर, नो टैलेंट, इट्स सो हार्ड टू गेट इनरोल्ड इन स्कूल, कि ना उसके पास कोई टैलेंट है ना उसके पास कोई हाउस वो है रजिस्टर है, तो फिर उसे स्कूल में कैसे देंगे। आई एम होम, कि मैं वापस घर आ गया। यू ड्रेस्ड इट, कि तूने उसे कपड़े पहना दिए। ओ भाई के साथ तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा। भाई लीडर था यार, स्क्वेयर्स का लीडर, और अब देखो क्या हो रहा है बेचारे के साथ। सिर्फ एक आधे चिप के लिए बिक गया, चिप्स के लिए बिक गया, तू नालायक जा। यप, इट शुड बी ड्रेस्ड आफ्टर इट डेवलप्ड इंटेलिजेंस, टुडे इट जस्ट रेन अराउंड द हाउस विद अ बंच ऑफ मिक एनीवे, कि हाँ अब उसे कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे ना क्योंकि इसका माइंड भी तो तेज चलता है, ये आज पूरे दिन घर में ऐसे ही घूम रहा था। एज अ स्प्रिट एनिमल यू एक्चुअली वियर अ स्कर्ट, वट अबाउट योर प्रिंसिपल्स, है कि तू एक क्या नाम था, तू एक इस टाइप का एनिमल है ना और तू एक स्कर्ट पहन रहा है, तेरे प्रिंसिपल्स कहाँ गए बे? माई वोल वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग, हु केयर्स अबाउट प्रिंसिपल्स, कि मेरा पूरा पूरा वर्ल्ड यहाँ पे तहल महल मची हुई है, तुझे प्रिंसिपल्स की पड़ी है। 2 days ago I ate all the fruits and got coach up on the spot, कि 2 दिन पहले मैंने सारे फ्रूट खा लिए और मैं वहीं पे पकड़ा गया। ऑल राइट, आई एम ओके विद नो हार्म्स एंड फ्रूट्स ट्रीज बीइंग पुल्ड, बट नाउ आई इवन हैव टू वर्क फॉर अ ह्यूमन बीइंग, कि ठीक है मैं अब मुझे कोई दिक्कत नहीं कि अगर कोई मेरे फ्रूट ले लेता है और मेरे पेड़ उखाड़ के ले जाता है, लेकिन अब मुझे काम भी करना पड़ रहा है इंसानों के लिए। केम टू माई वेजिटेबल गार्डन टू लूज द सोइल एंड पुल वीड्स एंड सिंगल एवरी सिंगल डे फॉर अ मंथ, नॉन नेगोटिवल, है कि भाई उससे कह रहे हैं कि अब तुझे मेरे उसमें जाना पड़ेगा गार्डन में, वहाँ पे काम करना पड़ेगा पूरे 1 महीने के लिए। इज द क्रीपी फ्रूट आर फेयर लेस टेस्ट देन माई ओन फ्रूट्स। ओ आई लर्न फ्रॉम द TV दैट ह्यूमन्स आर ऑल एबल टू फ्लाई एंड wield ग्रेट स्वॉर्ड पावर्स, कि मैंने TV से पढ़ा है कि जो सारे के सारे ह्यूमन्स हैं वो उड़ सकते हैं और तगड़ी तगड़ी पावर्स ले सकते हैं। अरे भाई कैसे वो देख रहा है, TV शो देख रहा है भाई, उसमें नकली चीज़ दिखाते हैं। आई कांट इवन डिफीट द 3 ह्यूमन लिविंग हेयर लेट अलोन दोज इन द TV, कि मैं यहाँ पे जो 3 ह्यूमन रहते हैं मैं उन्हें भी नहीं हरा सकता तो मैं बाकी को कैसे हराऊंगा। इन तीनों को इससे भी मिल गया बुढ़े से ये ही ह्यूमन्स आर रियली इनविंसिबल एंड देयर आर सो मैनी ऑफ देम, कि ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर, उन्हें हराया नहीं जा सकता और यहाँ पे ऐसे से बहुत सारे हैं। बुबू बोहो, हाउ कैन अ लिटिल माउस नॉट बी हम्बल लिविंग अंडर द हाउस ऑफ ह्यूमन्स, कि एक छोटा सा माउस हम्बल क्यों नहीं रह सकता इंसानों के बीच में रहते हुए। नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम लिटिल स्क्वेरल, ओ नेगेटिव फीलिंग्स मिल रही हैं उससे। डिनर टाइम, वो ये भी बोल रहा है डिनर टाइम बैक, अब इसने बोलना सीख लिया क्या? डिनर टाइम, आई एम फुल, आई एम गोइंग टू बैक टू माई रूम, कि मैं तो पूरा हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ अपने कमरे में। ओके जस्ट गो, कि ठीक है जा। आई एम अप्रोचिंग द ब्रेक थ्रू ऑफ सिक्स्थ स्टार, just wondering but good stuff will appear after the condensation of the second layer of Nubel, कि क्या होगा जब मेरा कंसिडरेशन हो जाएगा इस चीज़ का। इज इट द गोल्डन पेज अगेन, कि क्या ये वापस से गोल्डन पेज है? ओ भाई के पास सामान है इस बार। ओ भाई को खाना मिल गया बहुत सारा। लियो, उसने बहन को, एनीथिंग यू वांट टू ईट लेटली, कि ऐसा कुछ है जो तू खाना चाहता है आखिर में? ओ इसने तो कई सारी चीज़ों के नाम ले दिए कि मैं ये सब खाना चाहती हूँ। लूशू, आर यू गोइंग टू बाय देम फॉर मी, क्या तू मेरे लिए उन्हें खरीदने वाला है? व्हाट द हेक इज द सिस्टम, सो द लॉटरी इज एग्जैक्टली मेड ऑफ मीटिंग यू नीड्स। ओ व्हाट द हेक, यू जस्ट फार्ट बिकॉज ऑफ माई कंप्लेंट्स, है कि ये सब जो भी सिस्टम दे रहा है वो सब उसकी बहन को जो खाना है वही सब है। दिस इज़ अ न्यू फ्रूट, ओ एक नया फ्रूट मिला उसे, है कि एक नया फ्रूट है, इसे खाएगा भाई, अब पावर मिल जाएगी भाई। सो यार गाइस, चैप्टर 51 के चैप्टर 52 का रिएक्शन लिख जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।